क्या हाल है सभी के? मेरा नाम है सत्यम दिवाकर और मैं मोस्टली पास्ट के बारे में लिखता हूँ। जो रिलेशनशिप था और एक ही रिश्ता था अभी तक, एक ही पहला प्यार था, तो अब वो नहीं है, वो किसी और के साथ है शख्स। तो मैं उसी के ऊपर मोस्टली लिखता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरा रिलेट कर सको स्टोरी। तो अब वो किसी और के साथ है। जब हम 2 साल रिलेशन में थे तो हुआ ऐसा कि वो चाहती थी कि उसका जो पहला रिलेशन था उनका, जिस लड़की के साथ मैं था, तो वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि वो वापस आ जाए, बट वो मुझे नहीं बताती थी। बट फिर वो आ गया अनफॉर्चुनेटली, और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो जस्ट मूव ऑन होने आई थी मेरे लिए। काइंड ऑफ उनको, मुझे रूहानी रिश्ता चाहिए था, उनको जिस्मानी चाहिए था, तो ये था। तो तब मैं उन्हें शहज़ादी बुलाता था। और अब भी कहीं ना कहीं मैं काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गए हम अलग हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी प्यार है। बट मुझे वो शख्स नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। इस साल क्या, अगले 7 साल, 7 जन्म नहीं चाहिए, सॉरी। तो अब वो नहीं चाहिए, बट वो अभी किसी और के साथ है। बट फिर भी मेरी उनके साथ अगर हम रहते तो कुछ ख्वाहिशें थी, तो उन्होंने यकीन दिला दिया था कि अब हम साथ रहेंगे। तो मेरी शहज़ादी के साथ मेरी एक ख्वाहिश थी, तो इसका टाइटल है कि मेरी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी के तूफ़ानों में तुम्हारा हाथ पकड़ने की ख्वाहिश थी, तुम्हारे हुस्न पे 2-4 किताब लिखने की ख्वाहिश थी। कि ज़िंदगी के तूफ़ानों में तुम्हारा हाथ पकड़ने की ख्वाहिश थी, तुम्हारे हुस्न पे 2-4 किताब लिखने की ख्वाहिश थी, बड़ी गाड़ी नहीं लोकल टाइम पे पकड़ने की ख्वाहिश थी, ऋषिकेश के घाटों पे तुम्हारे साथ रात गुजारने की ख्वाहिश थी, तुम्हारे साथ सारे ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा करने की ख्वाहिश थी, तुम्हें पाने की खुशी में 16 सोमवार रखने की ख्वाहिश थी, सावन में महादेव पर 7 जल चढ़ाने की ख्वाहिश थी, घुटनों पर बैठ के तुम्हारे हाथों से अंगूठी पहनने की ख्वाहिश थी, तुम्हारे हाथों की मेहंदी में अपना नाम छुपाने की ख्वाहिश थी, शिव पार्वती के सामने 7 फेरे लेने की ख्वाहिश थी, तुम्हारे सारे सपनों को हकीकत में बदलने की ख्वाहिश थी। और इन सभी ख्वाहिशों में कुछ ये भी मेरी ख्वाहिश थी कि जब तुम शाम को थक के काम से आती, तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनानी थी। कि जब तुम शाम को थक के काम से आते, तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनानी थी, फिर तुम्हें अपनी गोद में बैठा के पिलानी थी, तुम्हें दूर से आता देख मेरी धड़कनें रुक जानी थी, हमारे सपनों को पूरा होते हुए देख हमारी आंखें भर आनी थी, मरते दम तक तुम पे जान लुटानी थी। शहज़ादी जी, सिर्फ़ एक ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी थी। और उसके बाद फिर हुआ यूँ कि एक होता है कि जब वो एक रिश्ता जब ख़त्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मैं फिर भी रहूं उनके साथ। तो अब हम रिलेशन में रह नहीं सकते और स्ट्रेंजर्स होंगे तो फिर बात नहीं होगी, तो उन्हें फिर एक रास्ता मिला दोस्ती का। बीच में दोस्ती आती कि ये मेरा दोस्त रह ले। तो वो कहती है कि सत्यम, अब ये रिश्ता तो रहा नहीं, मैं किसी और के होने जा रही हूँ, ये एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद की बात है उनकी। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त रह लो। तो तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि क्या वो मुझे सिर्फ़ अपना दोस्त रख पाएगी क्या? खुद को मेरे करीब आने से रोक पाएगी क्या? बिना मेरा माथा चूमे मुझसे मिल पाएगी क्या? मेरे लिए जो प्यार है वो अपनी आंखों में छुपा पाएगी क्या? उसको किसी और के साथ सोच के वो मेरे आंसू पोंछ पाएगी क्या? क्या वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त रख पाएगी क्या? कि मिलते वक्त वो कस के गले लगा लेना, मेरी गोद पर बैठ के मेरे बालों को सहलाना, आंखों ही आंखों में दुनिया भर का प्यार जताना, क्या वो मेरे होंठों को नज़रअंदाज कर पाएगी क्या? क्या वो मेरे होंठों को नज़रअंदाज कर पाएगी क्या? ये सब से खुद को रोक पाएगी क्या? मैं पूछता हूँ उनसे कि वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त रख पाएगी क्या? और फिर उसके बाद उन्हें ये जवाब दे दिया। तो अब उनके पास कोई भी था नहीं ऑप्शन कि अब दोस्ती भी क्या रखना। तो तब मैंने उनको एक और जवाब दे दिया। उसके बाद से उनका फिर दोस्ती भी मन उठ गया, तब से हमारी बात नहीं हुई। तो उनको ये जवाब दोस्ती के ज़रिए भिजवा दिया कि मोहब्बत सिखा कि अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, साथ मुझे रहना था, निभा किसी और के साथ रही है। कि मोहब्बत सिखा के अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, साथ मुझे रहना था, निभा किसी और के साथ रही है। वो खुश है और मैं होश में नहीं। उनसे जाकर कह दो कोई, मैं आशिक अच्छा हूँ, दोस्त नहीं। एक आखिरी शेर है, उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा। तो अब ये है कि
मोस्टली इसलिए मैं अभी ये आखिरी शेर इसके बाद मैं ये आखिरी शेर सुना के मैं एंड करता हूँ, और ये एक ज़रिया है, मैं लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ कि मेरी कहानी के ज़रिए राय दे रहा हूँ सभी को, मेरा जैसा हाल ना हो इसलिए समझा रहा हूँ सभी को। कि मेरे कहानी के ज़रिए राय दे रहा हूँ सभी को, मेरे जैसा हाल ना हो इसलिए समझा रहा हूँ सभी को, और भगवान ना करे कभी छोड़ जाए वो शख्स तुम्हें, और भगवान ना करे कभी छोड़ जाए वो शख्स तुम्हें, इसलिए प्यार करने से पहले उसे बुलाने का हुनर सिखा रहा हूँ सभी को। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।